पीटीआई के एहतजाज के बायस इस्लामाबाद में दूसरे रोज भी हालात कशीदा, ताहाल कोई डी चौक ना पहुंच सका। डी चौक के रास्ते शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बदस्तूर बंद। मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनान टोलियों की शक्ल में मौजूद 26 नंबर चुंगी पर मुजाहिरीन ने एक क्रेन और एक मोटरसाइकिल को आग लगा दी। पुलिस की शेलिंग, मोबाइल फोन, मेट्रो बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। पाक फौज का गश्त जारी। पेशावर से भी पाक फौज के दस्ते इस्लामाबाद रवाना। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पोली क्लिनिक का दौरा, मुजाहिरीन के पथराव से जख्मी एहलकारों की अयादत की। कहा, शरपसंदी के बावजूद आपका तहम्मुल और फर्ज शनासी काबिल सताइश है। वजीर दाखिला का रात गए डी चौक का दौरा, ड्यूटी पर मौजूद एहलकारों का हौसला बढ़ाया। कहा, वजीर आला KP जब हमारे हुदूद में आएंगे तो देखेंगे। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला रात भर इस्लामाबाद ना पहुंच सका। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि रात बुरहान इंटरचेंज से मुतसिल आसमान तले गुजारी और काफिले के शुरका कंटेनर हटाने में मसरूफ रहे। काफिला दोबारा चल पड़ा। मंजिल डी चौक है। वापसी का कोई फैसला नहीं किया। आवाम को पुरअमन रहने की तलकीन। PTI की आज मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज की कॉल। लाहौर में दफा 144 नाफिज, शहर के दाखिली रास्ते बंद। मोटरवे बाबू साबू इंटरचेंज और ठोकर न्याजी बैग पर कंटेनर्स लगा दिए गए। दाता दरबार, भाटी गेट, शाहदरा बत्ती चौक और दीगर रास्ते बंद। ग्रेटर इकबाल पार्क में पानी छोड़ दिया गया। मीनार पाकिस्तान के दरवाजों पर कंटेनर्स। 15,000 पुलिस एहलकार और रेंजर्स की 3 कंपनियां तैनात। 250 से जायद कारकुनान ज़ेर हिरासत। अदालती कार्रवाइयां भी मुतासिर। किसी कैदी को पेश नहीं किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। सोशल मीडिया पर गवर्नर राज की अफवाहें। चंद दिनों में अहम फैसले मुतवक्के। KP में गवर्नर राज लगना चाहिए जी। KP में गवर्नर राज लगना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। लॉ तो है, कानून तो है। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो कानून तो टेक इट फोर्स, वो तो करेगा। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल गवर्नर राज की तरफ जा रही है। फैसला वफाक ने करना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी आगा सराज दुरानी कहते हैं, किसी भी वजीर आला को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर सियासतदान होते तो ऐसा ना करते। लाहौर हाई कोर्ट में 2014 के धरने के खिलाफ दरखास्तें 10 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 10 अक्टूबर को समाअत करेगा। दरखास्त गुजार AK डोगर इंतकाल कर चुके हैं। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में 6 खवारजी मारे गए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल और 5 सिपाहियों ने भी जाम शहादत नोश किया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत की उम्र 43 साल थी। शोहदा में नायक मोहम्मद अल्लाह, लांस नायक अख्तर जमान, शाहिदुल्लाह, यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद शामिल। सवात के इलाके चहार बाग में कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 खारजी सरगना मारे गए। इजराइल ने गजा के बाद लबनान में भी कयामत बर्पा कर दी। जंगी तैयारों के साथ वैक्यूम बमों का इस्तेमाल। मुत्तादिद इमारतें मुनहदम हो गई। शुमाली लबनान में फलस्तीनी पनागुज़ीन कैंप पर हमला। हमास रहनुमा ताउला खानदान के 3 अफराद शहीद हो गए। एक अमरीकी शहरी भी जवां गवा बैठा। इजरायली बमबारी में 2000 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके। 1,72,000 शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। इराक से ताज़ा बमबारी में 2 इजरायली फौजी हलाक, 23 जख्मी हुए। सरबराह हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह को खुफिया मकाम पर अमानतन दफना दिया गया। हिजबुल्लाह के करीबी ज़राए के मुताबिक इसराइली धमकियों के बायस हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा में मुश्किलात का सामना था। बाकायदा तदफीन के लिए मुनासिब वक्त का इंतजार। इजराइल ईरानी ऑयल फील्ड्स पर हमले के बजाय मुतबादिल का सोचे। अमरीकी सदर जो बाइडन की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, इजराइल ने अभी फैसला नहीं किया कि ईरान को किस तरह जवाब देना है। ईरान पर हमले में शहरियों की हलाकतों पर मोहतात रहना होगा। बोले, नेतन्याहू को याद रखें कि हमने उनकी जितनी मदद की किसी ने नहीं की। ईरानी वजीर खारजा ने खबरदार किया है
कि दोबारा हमले की सूरत में इजराइल को पहले के मुकाबले में कई गुना ज्यादा शिद्दत से दिया जाएगा। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी। नसीरात कैंप पर बमबारी में मजीद 8 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। खान यूनुस में मलबे से 15 फलस्तीनियों की लाशें बरामद। सेहूनी फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंतजाम स्कूलों को निशाने पर रख लिया। 86% स्कूलों को तबाह कर दिया गया। गजा में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 41,802 हो गई। जनूबी पंजाब में अगवा की वारदातों में इजाफा। सादिकाबाद की बस्ती कालीवाली से डाकुओं ने 2 अफराद को अगवा कर लिया। 1 माह के दौरान अगवा होने वालों की तादाद 12 हो गई। कोटली आज़ाद कश्मीर में तलबा के हक में उठाने पर कॉलेज इंतजामिया बरहम। तालिब इल्म माज आलम को कॉलेज से निकाल दिया गया। मुइज़ आलम ने रावला कोट में एहतजाज करने वाले तलबा पर पुलिस के लाठी चार्ज के खिलाफ आवाज उठाई थी। कुत्ते की कब्र किसकी हुदूद में है? सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान तनाज़ा खत्म न हो सका। केरथर के पहाड़ी सिलसिला 7,500 फीट बुलंदी पर सयाहती मुकाम को कुत्ते की कब्र के नाम से जाना जाता है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में उम्मीदवारों के एक दूसरे पर वार। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं सैलाब से 200 अफराद हलाक और 200 लापता हुए, मगर बाइडेन इंतजामिया ने मुनासिब इमदादी कार्रवाइयां नहीं की। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने ट्रंप को लूजर करार दे दिया। कहा, ट्रंप अपने वादे कभी पूरे नहीं करते, हम माजी की तरफ नहीं पलटेंगे, आगे बढ़ेंगे। जिसने पढ़ाया आगे बढ़ना सिखाया, मुश्किल वक्त में हौसला बढ़ाया और कच्चे जहन को कारआमद बनाया। उस्ताद की अजमत को सलाम। दुनिया भर में असातिज़ा की खिदमत के एतराफ़ का दिन मनाया जा रहा है।